Hello, guys. Welcome back to Literature Classes. This is Abhilasha. Now, I am going to discuss a grammar topic that is preposition, which is a part of speech. So, guys, what is part of speech? What is preposition and how it is used, where it is used? We will discuss every preposition in the video, but it is not possible to cover up all the preposition in this video only, so I'll make other videos also on preposition. Guys, prepositions are asked in every exams. There are so many exams in which the preposition is asked. So for that, you should clear your concept with the video. So I think I should start the video. Guys, before to know anything, to understand any concept, we should know first thing, that is definition of any concept. So what is preposition? We should know this. Okay, see the definition of preposition, because sometimes the examiner asks about the preposition in the interviews, or if you want to teach anybody, so that time first you should clear the concept what is preposition, and after that you will clear your concept how to use it. So a preposition is a word used before noun or pronoun to show its relation with other words of the sentence. मीनिंग इज दैट प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जिसको कि नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज़ किया जाता है टू शो इट्स रिलेशन विद अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस. सेंटेंस से जो उसका रिलेशन है अदर वर्ड्स का, सेंटेंस में प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जिसका यूज़ नाउन और प्रोनाउन के पहले उसका रिलेशन बताने के लिए, अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस से उसका रिलेशन बताने के लिए प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है. सो गाइज, क्लियर दिस कॉन्सेप्ट. नाउ फॉर एग्जाम्पल, कैसे पता चलेगा कि ये प्रीपोजिशन यहाँ पे कैसे कहाँ पे यूज़ हुआ है. सो द कैट इज़ अंडर द टेबल. द कैट इज़ अंडर द टेबल. देयर आर टू नाउन, कैट एंड द टेबल. सो कैट एंड टेबल आर द नाउन. इनको देखिए कैसे यूज़ किया गया है. यहाँ पे दो नाउन है और एक नाउन के पहले, मैंने बताया कि नाउन के पहले इसको यूज़ किया जा रहा है. सो यहाँ पे देखिए अंडर द टेबल लिखा है, टेबल के पहले अंडर इसको नाउन को यूज़ किया गया है. सो ये जो अंडर है ये क्या है, हमारा प्रीपोजिशन है. प्रीपोजिशन है अंडर द टेबल. कैट जो है वो क्या है, टेबल के नीचे है. अब अ मैन इज सिटिंग अंडर अ ट्री. अ मैन इज सिटिंग अंडर अ ट्री. अब देखिए ये ट्री भी क्या है, एक प्रीपोजिशन है. सो प्रीपोजिशन के पहले जिस वर्ड्स का यूज़, नाउन के पहले जिस वर्ड का यूज़ किया जा रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, प्रीपोजिशन कह रहे हैं. क्या बताने के लिए, बाकी वर्ड से इसका रिलेशन बताने के लिए. आई लिव इन दिल्ली. अब इन यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन है. ठीक है, ये कौन सा प्रीपोजिशन है, ये प्लेस को बता रहा है. दिल्ली क्या है, एक प्लेस है, उसके लिए यूज़ किया जा रहा है इन प्रीपोजिशन. देयर आर सेवरल प्रीपोजिशन, इन, ऑन, एट, अंडर, बीनीथ, बिटवीन. ओके, these preposition I will discuss in the video. So see the use of at. एट इज़ यूज फॉर स्मॉल प्लेसेस. एट का यूज़ कहाँ पे होता है, स्मॉल प्लेसेस में होता है. स्मॉल प्लेसेस में कैसे होता है, आई लिव एट नानकारी. स्मॉल प्लेसेस का मतलब ये है कि जैसे हम लोग किसी कंट्री की या किसी स्टेट की, सिटी की बात करते हैं तो हम इन का यूज़ करते हैं. बट जब हम किसी स्मॉल प्लेस की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे एट लगाते हैं. किसी टाउन एरिया की बात करेंगे तो हम उसमें एट का यूज़ करते हैं. I live at Nankari. My professor lives at Indrapuri. So these are the town areas or the small places. Okay, सभी जानते हैं इस यूज़ को. यूज़ टू शो पर्पज़. नेक्स्ट थिंग क्या है, एट का यूज़ काहे के लिए होता है, पर्पज़ के लिए होता है. पर्पज़ के लिए कैसे होता है, और एक चीज़ ये कि जितने भी वर्ड्स होंगे जो कि रिलेटेड होंगे पर्पज़ से, उसके बाद में एट का यूज़ होगा. कैसे, देखिए लिखा है शाउट, ग्रम्बल, शूट, laugh, mock, look. These are the words or the
these are some words which are showing aim और purpose. So इनके बाद में हम at का यूज़ करेंगे. shout के बाद में क्या यूज़ होगा? देखिए shout के बाद में at का यूज़ होगा. ठीक है, shout at, grumble at, shoot at, laugh at, mock at, look at, kick at, bike at, aim, सॉरी बाइट है, बाइक नहीं है, aim at, growl at, smile at. मीनिंग इज दैट ये जो वर्ड्स हैं हमारे, कुछ ये स्पेसिफिक वर्ड्स दिए गए हैं, इन ये क्या है, एम शो करते हैं, पर्पस शो करते हैं. इनके बाद में एट का यूज़ होगा, ना कि पहले. जैसे हमने यूज़ कर दिया स्मॉल प्लेसेस के लिए, पहले यूज़ हुआ है एट का, आफ्टर दैट स्मॉल प्लेस को शो किया गया है. बट यहाँ पे क्या है, कुछ ऐसे स्पेसिफिक ये वर्ड्स दिए गए हैं जिनके बाद में एट का यूज़ होगा. शाउट के बाद में, ग्रम्बल के बाद में, शूट, लाफ, मॉक, लुक, किक, बाइट, एम, ग्रॉल एंड स्माइल. ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद में क्या यूज़ होगा, एट ज़रूर यूज़ होगा और कोई दूसरा प्रीपोजिशन यहाँ पे यूज़ नहीं होगा. कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कैसे यूज़ करेंगे. हिज पेरेंट्स शाउट एट हिम. देखिए हिज पेरेंट्स शाउट एट हिम, उसके पेरेंट्स उस पर चिल्लाए, उस पर चिल्लाए. ये क्या शो कर रहा है, एम शो कर रहा है. ठीक है, ये किस पे एम है, हिम पे एम है. ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा पर्पस शो कर रहा है, इसलिए हमने इसमें क्या लगा दिया, एट लगा दिया. वो भी कैसे लगाया है, जो ये हमारा वर्ड है पर्पस शोइंग वर्ड, उसके बाद में लगाया. दे लाफ्ड एट हिम, लाफ्ड के बाद एट लगाया है. ठीक है, सो इस तरह से एट का यूज़ होता है पर्पस वर्ड्स में. आफ्टर दैट यूज फॉर टाइम, कॉस्ट, टेम्परेरी एक्शन. टाइम या कॉस्ट या टेम्परेरी एक्शन के लिए भी कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ होता है, एट का. कैसे यूज़ होता है, नेहा विल रीच एट 2 o'clock. ये क्या शो कर रहा है, टाइम शो कर रहा है. 2 o'clock, 2 PM, 2 AM. शी विल कम एट 7 PM. ओके, सो किसी भी तरीके से टाइम लिखा जाएगा, वहाँ पे किसका यूज़ होगा, एट का यूज़ होगा. इसके बाद में कॉस्ट के लिए और टाइम, एक तो ये टाइम हो गया, दूसरा कुछ फ्रेजेस होते हैं टाइम के, मीन्स एट नून, एट आफ्टरनून, मिडनाइट, नाइट. इसके साथ भी एट का यूज़ ही होता है. कैसे होता है, देखिए कुछ वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ में डेफिनेटली सिर्फ एक ही जो प्रीपोजिशन है वो यूज़ होगा, दैट इज़ एट. कैसे लिखा है, नून, आफ्टरनून, नाइट, मिडनाइट, डॉन, डस्क, डे, ब्रेक, ट्वाइलाइट, दिस मूवमेंट, बेड टाइम, दिस आवर, क्रिसमस, ईस्टर, दिस जंक्चर. अब देखिए इसमें एट का यूज़ कैसे हो रहा है, एट नून, वी हैड गॉन एट नून देयर. ओके, सो इस तरह से हम एट नून जो है हमारा क्या है, टाइम वर्ड है. टाइम मतलब ये कोई समय बता रहा है, दोपहर का समय बता रहा है, रात का समय बता रहा है, शाम का समय बता रहा है. तो इन सभी के बाद में क्या यूज़ होगा, पहले क्या यूज़ होगा, एट का यूज़ होगा. बाद में नहीं यूज़ होगा, नून एट नहीं होगा, एट नून होगा. ठीक है, आफ्टर दैट देखिए, आई परचेज दीज बुक्स एट ₹50. मीनिंग इज दैट यहाँ पे क्या है, कॉस्ट बताई जा रही है. जब कॉस्ट की बात करेंगे तब भी हम क्या यूज़ करेंगे, प्रीपोजिशन एट ₹50. आई परचेज दीज बुक्स, मैंने ये बुक्स कैसे खरीदी हैं, 50 रुपये में खरीदी हैं. मिल्क सेल्स एट ₹52 पर लीटर. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी हम कॉस्ट की ही बात कर रहे हैं. पर लीटर 52 रुपीज़ मिल्क सेल्स. सो यहाँ पे क्या हुआ, एट का यूज़ किया गया. क्यों यूज़ किया गया, बिकॉज इट इज़ शोइंग द कॉस्ट. माई कार इज़ रनिंग एट 120 किलोमीटर्स एन आवर. ओके, यहाँ पे क्या है, ये जो है दूरी, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो भी यहाँ पे क्या होगा, टाइम के साथ में, कॉस्ट के साथ में, डिस्टेंस के साथ में भी क्या होगा, एट का यूज़ ही होगा. शी इज़ एट प्ले. अब ये क्या है, एक टेम्परेरी एक्शन है. शी इज़ एट प्ले मीन्स अभी वो खेल रही है, बाद में वो कोई दूसरा काम करेगी. सो दिस इज़ द टेम्परेरी एक्शन. टेम्परेरी एक्शन जब हम बताते हैं तब भी हम क्या यूज़ करते हैं, एट का यूज़ करते हैं. शी इज़ एट प्ले, ही इज़ एट वर्क. शी इज़ एट प्ले, ही इज़ एट वर्क, मतलब ही इज़ वर्किंग.
शी इज़ एट प्ले, शी इज़ वर्किंग, शी इज़ प्लेइंग. आफ्टर दैट एट इज़ यूज टू शो एज और स्टेज. एज और स्टेज को शो करने के लिए भी हम किसका, कौन सा प्रिपोजिशन यूज़ करते हैं, एट का यूज़ करते हैं. कैसे? हर पेरेंट्स डाइड एट द एज ऑफ 60. हर पेरेंट्स डाइड एट द एज ऑफ 60. अब एट द एज ऑफ 60, एट यहाँ पे किस लिए यूज़ हुआ है, एज के लिए. ओके, स्टेज के लिए भी यूज़ होता है. दे लेफ्ट द यूनिवर्सिटी एट 30. ठीक है, तो एज या स्टेज को अगर हमें शो करना है तो भी हम कौन सा प्रिपोजिशन लगाएंगे, एट लगाएंगे. सो आपको ये एट का यूज़ समझ आ गया होगा. आफ्टर दैट इन. व्हाट इज द यूज ऑफ इन, हाउ इट इज यूज्ड? सो in is used to write big places. As I told you that in is used for big places and or bigger places, and at is used for small places. So at is used for country, city, state. These are big places. We live in Kanpur. Kanpur is a city. Kanpur is situated in UP. So UP is a state. So if we want to write any country name, city name or state name, we will use the preposition in. कुछ phrases होते हैं, कुछ ऐसे certain words होते हैं जिनके बाद में हम in का यूज़ करते हैं. देखिए कैसे यूज़ करते हैं. देखिए मैंने जब जो वर्ड्स लिखे हैं उसको ब्लू से लिखा है और आपका प्रीपोजिशन जो है वो रेड से लिखा है, ताकि आपको क्लियरली समझ आए कि कहाँ पे हमने प्रीपोजिशन का यूज़ किया है. तो यहाँ पे कैसे कर रहे हैं, जैसे न्यूज़पेपर, स्ट्रीट, द बैग, चर्च, क्यू, विलेज, हॉस्पिटल, द रेन, अ सिटी, द हाउस, द वर्ल्ड, द स्काई, अ लेटर, अ टाउन, प्रिजन. ये जो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जिसके बाद में, जिसके पहले सिर्फ एक ही प्रीपोजिशन का यूज़ होगा, वो है इन. ठीक है, इन अ न्यूज़पेपर. आई हैव रेड दिस न्यूज़ इन अ न्यूज़पेपर. एक न्यूज़पेपर में मैंने ये न्यूज़ पढ़ी है, किसी सर्टेन न्यूज़पेपर की बात नहीं हो रही है. इन अ स्ट्रीट, इन द बैग, इन चर्च, इन क्यू, इन अ विलेज. आई हैव सीन दिस मैन इन अ विलेज. ओके, इस तरह से इसका यूज़, ये जो कुछ वर्ड्स हैं इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे वर्ड्स हैं जिसके बाद, जिसके पहले इन प्रीपोजिशन का ही यूज़ होगा. आफ्टर दैट फॉर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स. टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के लिए भी हम इन प्रीपोजिशन का ही यूज़ करते हैं, लाइक मंथ्स नेम, सीजन्स नेम, ईयर्स नेम, सेंचुरीज नेम, एजेस नेम और पीरियड्स नेम. कैसे? इन दिस वीक, in a week, in this month, in this year, in this century. तो इस तरह से अगर हम कहना है इस साल मैंने ये काम किया, तो इस साल के लिए in this year, in this century, इस सेंचुरी में मैंने ऐसा काम किया. I have done this work in this century. और जैसे कि हमने कह रहे हैं कि मंथ्स के नेम के पहले, सो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जो भी मंथ्स हैं, सो मंथ्स के नेम के पहले कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? इन. सीजन्स के पहले इन समर, विंटर, इन विंटर, इन स्प्रिंग, वॉट एवर द सीजन आर. ओके, आफ्टर दैट इन द ईयर्स के पहले भी होगा, इन द ईयर 1942, इन दिस ईयर, वॉट एवर. इन द 18th century, in the 19th century, in the 20th century, in the modern age, in the Victorian age, in the Elizabethan age, in the age of Chaucer, whatever. एजेस के नाम के पहले, सेंचुरीज के नेम के पहले, ईयर्स के नेम के पहले क्या यूज़ होगा? इन प्रीपोजिशन का यूज़ होगा. आफ्टर दिस फॉर एक्सप्रेसिंग परमानेंट एक्शन. परमानेंट एक्शन अगर हम शो कर रहे हैं तो वहाँ पे भी हम क्या करेंगे? इन प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे. कैसे? माई फादर इज़ इन द नेवी, मीन्स मेरे फादर नेवी में हैं. मीनिंग इज दैट परमानेंट एक्शन है. आप जॉब पे हैं तो ये क्या है? परमानेंट एक्शन है. सो इसलिए हमने क्या यूज़ किया? इन. माई फादर इज इन नेवी, आर्मी और पुलिस. ये जो ऐसे वर्ड्स हैं इसके साथ में क्या होगा? इन प्रीपोजिशन का यूज़ होगा. आई एम इन द एजुकेशन. मैं एजुकेशन में हूँ. यहाँ पे इन क्यों यूज़ हुआ है? क्योंकि ये भी क्या है? एक परमानेंट एक्शन है. एजुकेशन सेक्टर में हैं आप. माई फादर इज़ इन द पॉलिटिक्स. सॉरी, माई मदर इज़ इन द पॉलिटिक्स. अब ये पॉलिटिक्स वर्ड जो है पॉलिटिक्स फील्ड को शो कर रहा है. सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग हियर इन प्रीपोजिशन. आफ्टर दैट देयर आर सम फ्रेजेस इन विच प्रीपोजिशन इन इज यूज्ड.
व्हाट आर दीज? द नाइट, द इवनिंग, द मॉर्निंग, द आफ्टरनून। ये ऐसे फ्रेजेस हैं जिसके साथ में इन प्रीपोजिशन का यूज होता है, लाइक इन द नाइट, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इन द नाइट, आई टोल्ड यू कि नाइट के पहले एट प्रीपोजिशन का यूज होगा। क्यों? एट नाइट, एट द नाइट नहीं होता है, एट नाइट होता है। बट जब हम द लगा हुआ है तो हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? इन द नाइट।